तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है संजीत फाइनेंस में। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टॉक मार्केट के गिरने के कारण। आजकल अगर आप देख रहे हो तो डेली मार्केट गिरते जा रहा। बट इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इतना मार्केट डाउन हो रहा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज की वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसके कारण हमें इतना मार्केट गिरते हुए दिख रहा है। और अगर आज की बात करें तो आज हर एक सेक्टर में आपको गिरावट देखने मिलेगा, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या फिर कोई सा भी कैप क्यों ना हो, हर एक कैप में आपको गिरावट देखने मिलेगा आज के दिन। बट ये क्यों का आंसर तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बट उससे पहले आज कौन से मार्केट में कितना गिरावट हुआ है चलिए वो जान लेते हैं। जैसे कि अगर आज निफ्टी 50 की बात करें तो वो भी 1.52% डाउन हुआ है। और वहीं पे हम अगर बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक, तो वो 1.58% डाउन है। फिर निफ्टी भी 1.32% डाउन है और सेंसेक्स 1.49% डाउन हुआ है आज। और बात करें अगर मिड कैप की, तो मिड कैप में तो सबसे ज्यादा गिरावट हुआ है आज के दिन। अगर सबसे ज्यादा गिरावट किसी सेक्टर में हुआ है तो वो मिड कैप है, 2.64%, मतलब कि 2.5% से भी ज्यादा गिरावट आज के दिन हम लोग मिड कैप में देख सकते हैं। और स्मॉल कैप में भी 2.52%, मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप सबसे ज्यादा डाउन हुआ है आज। और लार्ज कैप और सेंसेक्स फिर निफ्टी सब 1.5% के ऑलमोस्ट आसपास ही सबके सब डाउन हुए। तो इतना डाउन, और बाकी ये आज का डाउन है। और लास्ट 4-5 दिन या एक वीक से आप देख रहे हो डेली लार्ज कैप में डाउन हो रहा, मिड कैप थोड़ा कम डाउन हो रहा, बट आज मिड कैप सबसे ज्यादा डाउन हुआ और स्मॉल कैप भी। तो डाउन कितना हुआ है वो सब तो आप लोग देख ही पा रहे हो। चलिए इसके कारण जानते हैं। बट हाँ, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो दोस्तों, अगर दुनिया भर की इकोनॉमी स्लो होती है तो इसका सीधा इंपैक्ट आपको स्टॉक मार्केट पे देखने मिलेगा। आजकल बड़े बड़े देश जैसे कि यूएस, उधर में रिसेशन का डर बना हुआ है, रिसेशन कभी भी हो सकता है। तो उसके कारण हमारे सीधा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे दिख रहा है, क्योंकि वो रिसेशन का डर जब होता है ना तभी मार्केट डाउन होता है। जब रिसेशन हो जाएगा तब उतना डाउन नहीं होगा जितना डर में डाउन होता है। तो रिसेशन का डर बड़े बड़े देशों पे अभी बना हुआ है, जिसका हमें सीधा इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे अभी देखने मिल रहा है। बाकी जो सेकंड डर है वो इंटरेस्ट रेट का असर। सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई, यूएस फेडरल रिजर्व, ये जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं ना तो जो लोन वगैरह होता है वो काफी महंगा हो जाता है, जिसके कारण स्टॉक मार्केट पे सीधा हमें गिरावट देखने मिलता है। क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा निकालने लगते हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका भी प्रॉफिट कम होने लगता है, क्योंकि वो लोन लेके अपना काम करते हैं। और उनका लोन अगर महंगा होगा, उनको इंटरेस्ट ज्यादा देना होगा, तो सीधी बात है उनका प्रॉफिट कम होगा। तो उसके कारण भी हमें गिरावट देखने मिलता है। और अभी तो यूएस भी ये ताजा न्यूज आया कि अभी जो 1% इंटरेस्ट कट हुआ था उसके बाद अभी इंटरेस्ट कट का कोई चांस नहीं है। तो इसके कारण भी इन्वेस्टर डरे हुए हैं और अपना पैसा निकाल के अपना आपत्ति दिखा रहे हैं, जिसके कारण वहां का मार्केट डाउन हो रहा। तो वहां का जो सीधा इंपैक्ट है वो इंडियन मार्केट में देखने मिल रहा हम लोग को। बाकी जो थर्ड कारण है वो हम लोग लास्ट 2-3 मंथ से देख रहे हैं, एफआईआई की बिकाउली। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा निकाले जा रहे हैं। मतलब कि जो मार्केट में वो बाइंग कम करे, सेलिंग ज्यादा करे, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा सेलिंग हो रहा है लास्ट 2-3 मंथ से। अक्टूबर में सेलिंग हुआ, नवंबर में सेलिंग हुआ, दिसंबर में थोड़ा कम हुआ है, बट अभी फिर कुछ दिनों से इन्होंने स्पीड बढ़ा दिया। अभी फिर कुछ टाइम से इन्होंने सेलिंग स्पीड कर दिया, मतलब बिकाउली बढ़ा दिया है। तो इसके कारण भी सीधा हमें मार्केट पे असर दिखने मिल रहा है। बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशन तो आपको पता ही है, जैसे कि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट या फिर मिडिल ईस्ट का टेंशन या फिर चाइना ताइवान का सिचुएशन, ऐसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी मार्केट के गिरावट की एक बहुत बड़ी कारण बनती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। बाकी ये तो हो गया फॉरेन में क्या चल रहा है वो। इंडिया में भी कुछ कमी है, इंडिया में भी बहुत सारे फैक्टर है जो मार्केट को गिरने का कारण है। चलिए अब इंडिया के फैक्टर पे बात करते हैं, ठीक। तो अभी हमारा जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें क्वार्टर अर्निंग काफी कम हुआ है। बड़ी कंपनियों का जो क्वार्टर रिजल्ट आया वो एक्सपेक्टेशन जो था उससे काफी कम है। उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है जितना हम लोग एक्सपेक्ट करके रखे हुए थे। तो वो भी एक बहुत बड़ी कारण है इंडिया में। बाकी हमारा रुपीस जो INR है ये भी वीक होते जा रहा। डॉलर के कंपेयर में देखो तो डॉलर बढ़ते जा रहा और INR कम होते जा रहा। और ये मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया के कारण कम हो रहा है, ये पूरा ग्लोबल, इसमें भी ग्लोबल इशू है। अगर इसे भी हम बात करें तो एक अलग वीडियो हो जाएगा।
क्योंकि सिर्फ INR नहीं, बहुत सारे देश की करेंसी वीक होते जा रही है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है, बट ये भी एक रीजन है मार्केट के गिरने का। तो इन सभी कारण को आप ध्यान में रख सकते हो। ये सभी कारण बनते हैं मार्केट के गिरने का। जो आजकल मार्केट गिरते जा रहा है, उसके पीछे ये सभी कारण एक अहम फैक्टर है। बट अभी इतना मार्केट गिरा, तो इस गिरावट में हमें क्या करना चाहिए? अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको अपने दिमाग में क्या रखना चाहिए? आपके लिए ये क्या अच्छा टाइम है, ये खराब टाइम है? ऑब्वियस बात है, पैसा कम होता है तो किसी को अच्छा तो नहीं लगता है, बट इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, चलिए उस पे बात करते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आपका जो पोर्टफोलियो है किसी एक सेक्टर या फिर किसी एक स्टॉक में नहीं होना चाहिए, उसको आप अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई करके रखो कि आपका जो पोर्टफोलियो वो बैलेंस हो। कहीं पे कोई मार्केट गिरा तो जैसे राज के भी इतने टाइम से गिरा, बट मिड कैप स्मॉल कैप उतना नहीं गिरा। तो अगर आपका डाइवर्सिफाई मार्केट होगा तो आपका बैलेंस बना रहेगा। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे सिचुएशन के लिए। ओके, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाओ कि आपको गिरावट में बैलेंस करने का मौका मिले। सेकंड, अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो तो आप पैनिक सेलिंग से बचे। आप मार्केट में बने रहोगे तो मार्केट काफी इजीली जैसे डाउन होता है ऐसे ही अपने टाइम के साथ रिकवर भी होगा। बट आपको इस मार्केट में बने रहना है, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे है तो उसको यही आपका सही टाइम होता है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपका एवरेजिंग बढ़िया हो जाएगा। जब मार्केट बढ़ेगा तब आप पैसे डालोगे तो आप NAV को महंगे में खरीदोगे, पर मार्केट डाउन है और इसमें अगर आप पैसे डालोगे तो आपको NAV सस्ते में मिलेगा। तो एक तो सेलिंग से बचे, उल्टा बाइंग करोगे तो आपको का एवरेजिंग भी बढ़िया होगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप हो तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा ये डाउन टाइम के कारण। तो इसमें आप सेलिंग तो बिल्कुल ना करें, सेलिंग से बचे, और अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको इन्वेस्ट करें। सीधी बात, नो बकवास। और हाँ, अगर आप जब भी इन्वेस्ट करें ना तो एक प्रॉपर रिसर्च जरूर करें, और जो न्यूज में चल रहा है, एक्सपर्ट जो क्या कह रहे हैं उनको भी सुने, उनको भी ध्यान में रखें, क्योंकि अभी मार्केट में आपका पूरा प्रॉपर नजर रखना जरूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तब तो आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहो, SIP करो तो SIP को कंटिन्यू रखो, वन टाइम करना है वो भी करो। बट अगर आप खुद से स्टॉक वगैरह खरीदते हो, खुद ही सब मेंटेन करते हो, तो आपको रिसर्च वगैरह करने का बहुत जरूरी है। बाकी म्यूचुअल फंड है तो आराम से SIP कंटिन्यू रखो, मजे करो, मार्केट को देखना बंद कर दो। सीधी बात, नो बकवास। तो दोस्तों, ये था आज के मार्केट के गिरावट के कारण, और इस गिरावट में हमें क्या करना चाहिए उस पर भी हमने थोड़े मोड़े बात कर लिए। और ऐसे ही मार्केट के अपडेट के लिए सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसे अपडेट और स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस आज इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके 100 लाइक कराओ यार, प्लीज। एंड हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय।